हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालिका दिवस के ऊपर एक बहुत ही शानदार भाषण। तो आप इस भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ, बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, उसे सूरज जैसा बनाओ, उसे सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले उसकी नज़र ही झुक जाए। और इतना कहने के बाद फिर आपको बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उपस्थित सभी शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर अपने कुछ चंद विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और इसके बाद फिर आप अपना स्पीच कुछ इस तरह से शुरू करें। आज हम सभी बालिका दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। और हमारे देश के लिए यह बहुत ही गर्व की बात थी कि एक बेटी ने हमारे देश की बागडोर को संभाला और राह में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना किया। और इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि नारी को जब से सम्मान दिया है, नारी को जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वे कदम कदम पर संघर्ष करती हैं। कई राज्यों में आज भी बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। उस अजन्मी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि ये निष्ठुर समाज उससे जीने का हक छीन लेता है। वह इस दुनिया को देखना चाहती है, वह खेलना चाहती है, वह हंसना चाहती है, लेकिन ये बात इस निर्दयी समाज को कतई गवारा नहीं और उसे बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। और इस घिनौने अपराध में महिलाएं भी उतनी ही भागीदार हैं जितना पुरुष। वो एक बार भी ये ख्याल नहीं करती कि वो भी तो किसी की बेटी हैं। अगर उन्हें भी जन्म से पहले मार दिया जाता तो शायद आज उनका अस्तित्व ही ना होता। जब तक बेटियों के साथ भेदभाव होगा तब तक वह परिवार, समाज या देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अरे बेटियां तो देवी का रूप होती हैं, तभी तो उनकी पूजा की जाती है। अगर तुम बेटियों को मार कर भी कन्या पूजन करते हो तो धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी सोच पर कि एक तरफ तो तुमने उस देवी को मार देते हो और दूसरी तरफ तुम कन्या पूजन का दिखावा करते हो। मैं बेटियों के बारे में कहना चाहूंगी कि बेटियां भी आसमान को छू सकती हैं, हर नामुमकिन को वो मुमकिन कर सकती हैं। परिवार तो क्या, वो देश को भी चला सकती हैं। हमें अपनी बेटियों को समाज के रीति रिवाज और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त कराना है और ऊंचाई के उस शिखर पर पहुंचाना है जहां पर उन्हें कोई प्रताड़ित करना तो दूर, इसके बारे में वो सोच भी न सके। बेटियां हमारे समाज के निर्माण की आधार होती हैं। अगर हमारी बेटी शिक्षित होगी तो ये समाज शिक्षित होगा, और अगर समाज शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। हम भली भांति जानते हैं कि बेटियां कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उन्हें डराया जाता है। अगर इस तरह से हम अपनी बेटियों को डराते रहेंगे और उन्हें समाज के रीति रिवाजों की जंजीरों में जकड़े रखेंगे तो हमारा समाज विकसित नहीं होगा और हमारा देश प्रगति के पथ पर कभी अग्रसर नहीं होगा। इसलिए बेटियों को भी शिक्षित करें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि हमारे इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता, हमारे इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता। बुलंद इतने हौसले हैं हमारे
बुलंद इतने हौसले हैं हमारे कि हमें आसमां छूने से अब कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में चाहे लाख तूफान आए हमारे कदम नहीं रुकेंगे। रास्ते में चाहे लाख तूफान आए हमारे कदम नहीं रुकेंगे। जीत का जुनून हमारी रगों में है, बस हम मंजिल पर ही रुकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।